Students, welcome to Popular and Career Institute. Today in this video we'll talk about the United Nations Conference of Parties of the United Nations Framework Convention of Climate Change COP28, which was last held on 30th November to 12th December in Dubai, UAE, and it stands for 28th Conference of the Parties of United Nations Framework Conventions on Climate Change. एक्चुअली दिस इज़ द एनुअल क्लाइमेट COP कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़. इसमें सब कंट्रीज़ के डेलीगेट्स आकर ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए क्लाइमेट चेंज को इम्पैक्ट कर रही हैं जो फैक्टर्स उनको असर्टन करने के लिए एक तरह की कॉन्फ्रेंस करते हैं. तो COP28 stands for 28th Conference of Parties of the United Nations Framework Conventions on Climate Change. Where was it held? It was held in Dubai, UAE from 30th November to 12th December. What are the priorities of COP28? इसकी priorities basically क्या क्या है? Transition to clean energy. तो पहली priority है कि हम लोग जो हमारे ग्लोबल ग्रीन हाउसेस गैसेस जो हम लोग एमिट कर रहे हैं जो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रही है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, उसको रिड्यूस करना और ग्लोबल वार्मिंग को 1.5 डिग्री तक रोकना. एज यू नो दैट ग्लोबल वार्मिंग जिस तरह से बढ़ रही है उस तरह से सी लेवल्स आर इंक्रीजिंग एंड वी आर फेसिंग अ लॉट ऑफ climate related catastrophes in the world. So it is very essential कि we limit the global warming to 1.5 degrees centigrade. Then centering nature, people, lives and livelihood. Put nature, people, lives and livelihood at the heart of climate change, including helping the most vulnerable communities adapt to the change that's already occurring. You know, there are a lot of down to earth strata of the society जिनको that have been impacted by these kinds of climate change. लोअर स्ट्रेटा पे सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है, जैसे क्लाइमेट साइक्लोन्स आते हैं, फ्लड्स आते हैं, सी लेवल राइज होते हैं. सो ऑल दिस इज़ इम्पैक्टिंग द लोअर स्ट्रेट ऑफ द सोसाइटी. सो इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर अस कि जो मोस्ट वनरेबल कम्युनिटीज़ हैं वो अडेप्ट हों, वो उनके लिए एक ऑल्टरनेट वे ढूंढना, ऑल्टरनेट मेजर्स ढूंढने सो दैट दे आर नॉट इम्पैक्टेड मच बाय क्लाइमेट चेंज. Delivering on finance, delivering old promises and set the framework for a new deal of finance. Climate finance must be affordable, available and accessible to developed countries. अभी तक जितनी भी क्लाइमेट रिलेटेड कॉन्फ्रेंसेस हुए हैं उनमें वादे तो बहुत हुए बट वो सब सक्सेसफुल नहीं हुए. तो इसलिए एक COP28 का एक एजेंडा ये भी था, एक प्रायोरिटी ये भी थी कि जो ओल्ड प्रायोरिटीज़ हुई हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ को फाइनेंस चाहिए क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने के लिए, वो डिलीवर करना. मोबिलाइजिंग इंक्लूसिविटी, mobilize the most inclusive COP ever, ensuring that decisions and discussions and how the solutions are implemented are truly inclusive and done in collaboration with indigenous peoples and local communities. इसका मतलब ये होता है कि जो आप मेजर्स लेंगे COP28 में या आगे जाके इस कॉन्फ्रेंस में, that should take care and benefit, that should take care of all the communities, not only from the higher strata but lower strata की communities को भी ये हेल्प करना चाहिए. इट शुड बी इंक्लूसिव मतलब सारा जितना भी मतलब ओवरऑल ह्यूमैनिटी का एक भला हो इसमें. सो व्हाट आर द प्रायोरिटी, एक बार फिर लिस्ट आउट कर लेते हैं. प्रायोरिटीज़ ऑफ COP28: ट्रांजिशंस टू क्लीन एनर्जी, centering nature, people's livelihood, delivering on finance, mobilizing inclusivity. What are the 3 core themes of COP28? अब जब मेजर्स हम प्रायोरिटीज़ तो डिस्कस कर चुके हैं बट उसको कैसे अचीव करना है. व्हाट आर द 3 कोर थीम्स? जिसमें सबसे पहली थीम है फेज आउट फॉसल फ्यूल्स, एक्सेलरेट द इक्विटेबल फेज आउट फॉसल फ्यूल टू अचीव द नेट ज़ीरो बाय 2050 और सूनर. फॉसल फ्यूल्स जो होते हैं दे रिलीज़ अ लॉट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, इन द एटमॉस्फेयर. तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वो हम लोग रिड्यूस करें सो दैट ग्लोबल वार्मिंग कैन बी कर्टेल, ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए. तो सबसे पहला हमारा जो इसमें होगा कि फॉसल फ्यूल्स को रिड्यूस करना सो एज टू अचीव नेट ज़ीरो. नेट ज़ीरो मतलब नेट ज़ीरो
एक ऐसा टारगेट है जिसमें हम कंट्रीज प्रॉमिस करती हैं कि हम लोग ग्रीन हाउस गैस का एमिशन बाय 2050 ज़ीरो कर देंगी. सो फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी फेस आउट फॉसल फ्यूल्स बाय 2050. Before that also you can do it. Build climate resilient societies. Empower groups who steward nature to secure their homes, livelihood and futures. Climate resilient, a lot of changes are happening in the climate, so we also need to adapt to them. हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम अडेप्टैशंस को भी एक अपना परव्यू बनाएं. तो इसलिए ऐसे हाउस होल्ड्स, ऐसे होम्स या ऐसी जीवन संसाधन हम लोग अर्जित करें या स्टार्ट करें जिससे जो क्लाइमेट का इम्पैक्ट है, हमारे चेंजेस का इम्पैक्ट है, वो हमारे पर कम से कम पड़े. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि अभी हिमाचल में लास्ट टाइम भूकंप हो, बाढ़ आई, साइक्लोन्स आए, बाढ़ आई. सो a lot of damage was done to the property and houses. तो अगर उसी केस में अगर हमारे पास बिल्डिंग्स एंड हाउसेस ऐसे होते जो इन चीज़ों पे इम्पैक्ट उन पर कम से कम पड़ता, तो दैट शुड हैव बीन अ क्लाइमेट रेजिलियंट सोसाइटी. तो दिस इज़ द सेकेंड कोर थीम ऑफ COP28. And third is invest in climate solution, inspire commitments and invest in nature positive projects, policies and practices. उसके साथ ही ज़रूरी ये होता है कि आप इन्वेस्ट किस में करो, जो ऐसी पॉलिसीज़ हैं जो क्लाइमेट को बेहतरीन बनाए, अच्छा बनाए. जैसे आप डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हो तो दैट शुड कॉज मिनिमम हार्म टू द एनवायरनमेंट. या आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट ला रहे हो, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, दैट शुड ऑल्सो कॉज मिनिमम हार्म या फिर नो हार्म टू द एनवायरनमेंट. सस्टेनेबल सॉल्यूशंस, ऑर्गेनिक फार्मिंग्स, all these are part of climate solutions which are positive, and this will help us in long term. So what are the three core themes of COP28? Phase out fossil fuels, build climate resilient society, invest in climate solutions. जब ये कॉन्फ्रेंस हुई, व्हाट डिड द कंट्रीज़ अचीव, तो कंट्रीज़ ने क्या क्या इसमें साइंस या पैक्ट साइन किए, वो हम इसमें जानेंगे इन दो स्लाइड्स में. पहला जो पैक्ट साइन किया है वो है ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसल फ्यूल एनर्जी सिस्टम इन जस्ट ऑर्डरली एंड इक्विटेबल मैनर, एक्सेलरेटिंग एक्शन इन दिस क्रिटिकल डिटेल सो एज टू अचीव नेट ज़ीरो बाय 2050. कंट्रीज़ ने ये एग्री किया कि हम लोग फॉसल फ्यूल्स को धीरे धीरे एलिमिनेट कर देंगे या कम कर देंगे, सो दैट हम 2050 तक हम लोग ग्रीन हाउस गैस का एमिशंस नील कर सकें. एंड जैसे हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं और जो और इलेक्ट्रिक बेस्ड टेक्नोलॉजी है, दैट आर ऑल एम्ड एट रिड्यूसिंग योर फॉसल फ्यूल कंजम्पशन. ठीक है. द सेकेंड इज एग्रीमेंट टू ट्रिपल द वर्ल्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी एंड डबल्स इट्स एनर्जी एफिशिएंसी बाय 2030. अनदर जो एग्रीमेंट हुआ है वो ये हुआ है कि हम लोग जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं, another agreement is renewable energy capacity. Wind है, your sun is there, solar energy is there, उसकी एफिशिएंसी 2030 तक डबल करना. जब आप फॉसल फ्यूल्स पर रिलाय लेस कर रहे हो, नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज पर रिलाय लेस कर रहे हो, तो डेफिनेटली विल बी नीडिंग इन ऑल्टरनेट एंड रिन्यूएबल एनर्जी इज एन alternate for that. COP decisions called on countries to accelerate emissions reductions from road transport through a variety of pathways, not only zero emission vehicle but also shift to public cycle transport and safe cycling infrastructure. Third is जो road infrastructure से आपको emissions होते हैं उसको reduce करना, उसमें zero emission vehicle यानी और electric vehicles and all that, public transport यूज़ करना, और जो साइकिल को रीस्ट्रक्चर है, जो डिस्पोजेबल वेस्ट से जो रीस्ट्रक्चर नहीं होता उस तरह का उसको ऑल्टरनेट उसको रीस्ट्रक्चर करने के ऑल्टरनेट मैकेनिज्म डिवाइस करना. Loss and damage fund was fully operationalized. This fund is designed to help climate vulnerable countries deal with climate impacts that go beyond what people can adapt to.
डेफिनेटली जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ ब्रंट टू द बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज एंड डेफिनेटली, और उनके पास फंड्स भी नहीं होते इन लोगों को हेल्प करने के लिए, सो दैट दीज थिंग्स कैन बी टैकल्ड. तो एक लॉस एंड डैमेज फंड इन कंट्रीज़ ने मिलकर ऑपरेशनलाइज किया, और उसका एम यही था कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जो वनरेबल कंट्रीज़ हैं, जो समुद्र के किनारे बसी हैं या जिनका क्लाइमेट का इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा आ रहा है, उनके लिए फाइनेंस के लिए, उनके लिए फंड्स इकट्ठे करने के लिए लॉस एंड डैमेज फंड वॉज स्टैब्लिश्ड. The fifth point is negotiator agreed to COP28 to global time-bound targets for specific themes and sectors and for adaptation policy process. वाटर एंड हेल्थ के लिए स्पेसिफिक टारगेट्स लेके आए कि आप वाटर कंजम्पशंस प्रॉपर यूज़ ऑफ वाटर एंड ऑल दैट, एंड हेल्थ से रिलेटेड जो भी आपके टारगेट्स हैं दैट वाज सेट अप इन द COP28. New collective qualitative goal was established. The new goal will replace developed countries' commitment to providing to developing nations. 2009 में ये एक डेवलपमेंट हुआ था कि डेवलपिंग कंट्रीज़ ने कहा था कि हम $1 बिलियन हम लोग एनुअली डेवलपिंग नेशंस को प्रोवाइड करेंगे, और ये these were all these qualitative goals have been established. 159 नेशन ने साइन किया COP28 UA डिक्लेरेशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, रिजिलिएंट फूड सिस्टम एंड क्लाइमेट एक्शन, कमिटमेंट टू इंटीग्रेट फूड एंड फूड सिस्टम्स इनटू द नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस बाय 2025. 159 नेशंस ने ऐसा एग्रीमेंट साइन किया जिसमें उन्होंने ये कहा कि हम लोग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, यानी ऐसा एग्रीकल्चर जो इस पर क्लाइमेट चेंज का असर कम से कम हो, ऐसा फूड सिस्टम्स जो रिजिलिएंट हो क्लाइमेट चेंज से, अगर बाढ़ आए या तूफान आए या वो आए तो आर प्रोडक्शंस एंड कंजम्पशन शुड बी सच दैट शुड बी नॉट बी इम्पैक्टेड बाय मच ड्यू टू क्लाइमेट चेंज. तो these were signed by 159 nations. 71 countries joined the coalition for high ambition multi-level partnership initiated commitment to incorporate robust urban climate actions in the NDC, as well as enhance cooperation between local and national governments on planning, financing and implementation. With the increase in urban areas in developing countries, there are a lot of issues which these countries are facing in terms of slums, underdeveloped colonies, no sewage system, less infrastructure. So 75 countries ने हाई एम्बिशन मल्टी लेवल पार्टनरशिप का वादा किया, सो दैट ये जो अर्बन क्लाइमेट चेंज या अर्बनाइजेशन से जो प्रॉब्लम्स हो रही है उनको सॉल्व करने के लिए. COP28 saw an encouraging slate of actions to address methane population. Methane is another a gas which is a greenhouse gas which is 20 times more powerful than carbon dioxide. उसका असर कार्बन एनवायरनमेंट पे 20 टाइम्स मोर होता है. तो मीथेन पॉपुलेशन को टैकल करने के लिए भी दे इंट्रोड्यूस अ सेट ऑफ एक्शंस. Then the last point is joint statement on climate, nature and people commitment to scale up finance, ensuring participation of indigenous peoples and local communities, and improve data collection in tackling the climate and nature crisis. The last point is कि फाइनेंस इंश्योर करना, लोकल कम्युनिटीज़ का पार्टिसिपेशन इंश्योर करना, और डेटा कलेक्शंस कि हाउ इज़ क्लाइमेट इम्पैक्टिंग द ओवरऑल ग्लोब, वो एक करना, that was also included a part of COP28. With this we come to an end of this slide or the presentation. In the next slide we are going to discuss what was India's take. इंडिया का इसमें क्या टेक रहा है, इंडिया की क्या एडवाइसेस रही, इंडिया ने किस चीज़ पे क्या अपना मतलब विचार रखे या किस तरह के पॉलिसीज़ इंडिया ने अपनी यहाँ पे प्लेस की. सो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन आवर नेक्स्ट स्लाइड. COP28 and the major achievements that this conference has achieved is very important considering the climate change that the world is undergoing now. So please, if you like the presentation, please subscribe our channel. Thank you.